हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास का 3.6 एक्सरसाइज है और इसमें हमारे पास जैसे हम करते आ रहे थे पीछे, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने इक्वेशंस को सोल्व किया। और अब जो आता है 3.6 में क्या है, हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, लेकिन उनको पहले हम क्या करेंगे, उनको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, इसको पहले हम इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस में हम इसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे किसी भी एक मेथड से। अब यहाँ पे देखिए, क्या हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस थी पहले जितने भी मेथड हमने किए, क्या इस तरह से था कि y में x या y हो? तो जब इस तरह की इक्वेशंस हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले उनको लीनियर इक्वेशंस में हमें उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 और इनटू में 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह से 1/3 और इनटू में 1/y कर सकते हैं, इक्वल टू 2। ठीक है, अब जैसे सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू में 1/x और 1/2 और इंटू में 1/y इक्वल टू कितना, 13/6। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल तो दिख रहा है जैसे कि 1/x के रूप में है, एक में दिख रहा है कि 1/y में है। तो अगर हम इनको रिड्यूस कर दें, मान लेते हैं इनको लेट कर लें, तो हम कहेंगे लेट या पुट 1/x को तो हम मान लें कि u है और 1/y को हम मान लें कि v है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम इस चीज को अप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा, 1/2 1/x की जगह क्या पुट करना है, u, ये लीजिए u। 1/3 1/y है ना, 1/y की जगह v हमें पुट करना है, तो 1/3v और इक्वल टू आ गया 2। इस इक्वेशन को अभी से हम एक लीनियर इक्वेशन विदाउट एनी फ्रैक्शन हम बना लेते हैं। अभी से कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, दोनों साइड का जो एलसीएम होगा एक साथ लेंगे, 2 3 6, यहां पे आ जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3u 2v और 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से यहां पे हमारे पास मान लेते हैं कि इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया इक्वेशन को, और ये हमारी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली सेकंड इक्वेशन है, इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अब 1/3 है, 1/3 1/x की जगह हमें u पुट करना है, प्लस 1/2 और 1/y की जगह हमें v पुट करना है, इक्वल टू 13/6। इसी तरह से इसका भी एलसीएम वगैरह लेके इसको एक लीनियर इक्वेशन में विदाउट एनी फ्रैक्शन हम शो करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ, 6, यहां पे 2u हो गया प्लस 3v हो गया और इक्वल टू 13, यानी कि 2u प्लस 3v इक्वल टू हो जाएगा 13 और ये हमारी इक्वेशन हो गई फोर्थ। इस तरह से सबसे पहला काम हमारा ये है कि लीनियर इक्वेशन के पेयर में हम इसको रिड्यूस करें, बस इतना सा काम हमें शायद सबसे पहले करना होगा। उसके बाद देखिए जो नॉर्मल आ गई इक्वेशंस, अब हम इनको किसी भी एक तरीके से, यहां से हमने सोल्व किया, इसके बाद जो स्टेप आएगा वो ये आएगा, इसके बाद इस स्टेप के बाद जो आएगा वो हम अभी करते हैं। अब दो इक्वेशंस हैं, एक तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी तरीके से करो, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। हमें एलिमिनेशन मेथड में यह देखना होता है कि किसी भी एक का कोफिशिएंट जो है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है।
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि सेम करने के लिए हमें दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं ये कहूं दोनों का एलसीएम कितना बनता है 6 ना, तो अब इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरी इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/3। अब अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 6u, यहां पे 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो गया, 2 2 4 4b और 12 2 24। इसी तरह से ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6u, 3 3 9v और 3 3 13 3 39। अब हम क्या kरेंगे, हो गया इक्वेशन, ये होगी 5 और ये हो गई 6। अब हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 from 6, सब्ट्रैक्ट करो, 6u प्लस 9v इक्वल टू 39 और 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहां पे बच गया 5v इक्वल टू, देखिए 5 1, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/5 यानी कि 3। v की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब u की वैल्यू भी निकालनी है तो पुट करेंगे, किसी भी एक थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करो तो देखो 3u प्लस 2v की वैल्यू कितनी 3 इक्वल टू 12। तो 3u की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 6, 3u आ गया 6 और u की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से हमारे पास u और v की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें जो इक्वेशन मिली थी बेसिकली वो x और y में मिली थी। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद, इतना करने के बाद हम करेंगे कि हमें तो जो इक्वेशन मिली थी वो x और y में मिली थी और हमने माना था, हमने देखा यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना आया 2 ना, 2, लेकिन ये u की वैल्यू थी क्या, u को हमने माना था 1/x इक्वल टू u, यानी u को हम क्या लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह से v को हमने क्या माना था, ये भी कर सकते हो या फिर आगे v की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। अब v को हमने माना क्या था 1/y इक्वल टू 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली इस तरह से सोल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कैसे दे रखे हैं वेरिएबल्स, देखिए 1/√x। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार अलग से दिखाएंगे, 2 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, √x प्लस 3 इंटू 1/√y और इक्वल टू है 2। ये हो गया 4 इंटू 1/√x और 9 इंटू 1/√y। क्या हम इस इक्वेशन को इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, क्या मैं ऐसा मान सकती हूं कि 1/√x को u मान ले और 1/√y को v मान ले। लेट पुट या लेट 1/√x इक्वल टू कितना u और 1/√y इक्वल टू v। अगर हम ऐसा मान ले तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2u, क्योंकि 1/√x की जगह क्या लिखना है u, प्लस 3v इक्वल टू 2। इसी तरह से 4u और माइनस 9v इक्वल टू माइनस का 1। ये होगी इक्वेशन थर्ड और ये होगी इक्वेशन फोर्थ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अब देखिए ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करना है किसी भी एक मेथड से।
अगर मैं कहूं कि एलिमिनेशन मेथड से करें तो देखिए इसके u के जो कोफिशिएंट्स है उसको इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हम करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया 4u 6v4, इक्वेशन मान लेते हैं 5। अब हमारे पास दो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5th। तो हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों का मान लेते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी साइन अगर चेंज अलग होते प्लस माइनस के होते तो कट जाते, अगर उनको ऐड करते तो भी, लेकिन ये तो नहीं कटेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th को सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, और ऊपर वाली जो इक्वेशन 4th है वो है 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गए। 6 प्लस का 6v है और प्लस का ही 9v है, क्या आया 15v, और यहाँ पे प्लस का ही 4 है प्लस का ही 1 है तो 5, और v की वैल्यू आ जाएगी 5/15 यानी 1/3। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को कहीं पे भी इक्वेशन 3rd में या 4th में या 5th में कहीं पे भी पुट कर दो। पुट इक्वेशन पुट v इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, मान लेते हैं 3rd में पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू 1/3, तो 2u प्लस 3 इंटू 1/3 और इक्वल टू आ गया 2। 2u, ये 3 से 3 कट गया, इक्वल टू 2, यहां पे 1 था चला गया, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ गई। अब देखिए, अब हमें पता है कि इसके बाद जो स्टेप आएगा वो देखिए कितना हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लिखेंगे u की वैल्यू है 1/2 और यहां पे v की वैल्यू है 1/3। अब हमें पता है u क्या था 1/√x ना, इक्वल टू 1/2, और v कितना था 1/√y इक्वल टू 1/3। अब दोनों साइड, क्योंकि ये अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इस साइड स्क्वायर इस साइड भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/x बन जाएगा ये तो, और यहां पे स्क्वायर होगा तो 4 बन गया। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए ना कि यूवी की, तो दोनों साइड जब करेंगे तो 1/y 1/9 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें देखिए क्या है, हमें देखा 4/x, तो जो नॉर्मल हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें बाय में x कहीं पे भी नहीं होता, और यहाँ पे देखिए 3y है, ये सही है, जो सही है उसको वैसा ही रहने दो, और जो ऐसा लग रहा है कि डिवाइड में कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं या डिवाइड में अंडर रूट में वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उनको चेंज करने की जरूरत है, और जो सही है जैसे y इंटू में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, और यहाँ पे 3y है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और 3 इंटू 1/x है 4y इक्वल टू 23। अब हमें क्या है कि हमें किसी और के इक्वल, किसी और वेरिएबल के इक्वल उन्हीं को रखना है जिनकी हमें वैल्यूज लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सही नहीं लग रही। ये y वाली ठीक है, वेरिएबल सही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पुट 1/x इक्वल टू u लेके चलेंगे। अब देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो 4u
प्लस 3y इक्वल टू 14, इक्वेशन 3 बन गई है। और यहाँ पे 3u प्लस 4y इक्वल टू 23, ये बन गई इक्वेशन 4। अब हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो इक्वेशन 3 को कैसे लिखेंगे, पहले सही फॉर्म में तो लेके आए। 3y यहाँ पे ये जो है ना ये माइनस का, अच्छा उसके बाद इक्वल टू 14, इक्वल टू ना करके इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 14 हो गया इक्वेशन 5। और यहाँ पे 3u और माइनस 4y जो इक्वल टू में था 23, ये इस साइड आ जाएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, देखिए कैसे होगा। ये x लेते हैं, xy और 1 लेते हैं हम, यहाँ पे u y और 1 लेंगे x में। अब b1 b2 3 माइनस 4, अच्छा फिर c1 c2 c1 14 23, उसके बाद a1 a2 4 3, इसी तरह से b1 b2 फिर से और 3 माइनस 4 सॉरी, ये हो गया। अब u y में क्या लिखा जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 23 माइनस का और 3 माइनस 23 इंटू में 3 माइनस 4 इंटू माइनस 14 इक्वल टू y बाय क्या लिखेंगे, माइनस 14 और प्लस का 3 माइनस 23 और प्लस का 4 इक्वल टू 1 बाय में क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3। अब देखिए u बाय में क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 23 इंटू 3 क्या होगा 339 और 3 2 6 यानी माइनस 69। यहाँ पे माइनस के ये 3 साइंस है मल्टीप्लाई में, तो साइन तो आएगा माइनस का कितना 56 इक्वल टू y बाय में कितना आएगा, माइनस का 14 से 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 42 माइनस का वो भी, और यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा 23 की 4 से मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 4 इंटू माइनस 4 माइनस का 16 और माइनस का 9। अब देखिए u बाय कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और 12 इक्वल टू y बाय कितना आ जाएगा, प्लस का 50। यहाँ पे देखिए 1 बाय कितना आ जाएगा, माइनस का 25। अब u वाली टर्म को भी उसके इक्वल करो, 1 बाय माइनस 25 के, और इसी तरह y बाय 50 को भी 1 बाय माइनस 25 के इक्वल रखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 माइनस का बाय में 25 यानी प्लस हो गया 25 इंटू में क्या होगा, कितने पे कटेगा 5 पे कटेगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा y की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा 50 बाय माइनस 25 यानी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब y की वैल्यू तो माइनस 2 आ गई, लेकिन x की वैल्यू तो हमें नहीं मिली। अब u इक्वल टू 5 है, लेकिन u किसके इक्वल था 1 बाय x के इक्वल था ना, इसको हम u को 1 बाय x लिख सकते हैं, और x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 5। इस तरह से x की वैल्यू 1 बाय 5 आ गई और y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। अब इसमें भी वही दिख रहा है, x और y इंटू में ना होके डिवाइड में चले जा रहे हैं, और डिवाइड में भी ऐसे x माइनस 1 और डिवाइड में y माइनस 2। अब इस टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले तो 5 इंटू हम ऐसे कर सकते हैं x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय y माइनस 2 इक्वल टू 2। इसी तरह से 6 इंटू 1 बाय x माइनस 1 और माइनस का 3 जो है इसके इंटू में 1 बाय y माइनस 2 और इक्वल टू में 1, इक्वल टू में 1 ही है ना ये। अब देखिए अगर मैं कहूं कि मैं पुट कर दूं यहाँ पे पुट 1 बाय x माइनस 1 की वैल्यू मैं मान लेती हूँ m है, और 1 बाय y माइनस 2 की वैल्यू है n। तो इनमें सोल्व करो, इनको इनमें पुट करेंगे तो क्या आएगा
5 x माइनस 1 की जगह 1/x-1 की जगह क्या लिख करना है, m प्लस 1n इक्वल टू 2, और यहाँ पे 6m और 3n क्या आ गया, इक्वल टू 1। अब इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, इसको 3 बना दो, ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ पे n का कोफिशिएंट 3 बना दो। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो देखो क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15m प्लस 3n 6, इक्वेशन थर्ड बन गई, और ये अपने पास है। अब हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो, इनमें हमारे पास कोफिशिएंट एक माइनस का 3 है, एक में प्लस का 3 है, तो हम इनको डायरेक्ट क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, इन दोनों को ऐड कर दें, 6m माइनस 3n इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, और 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, और 15m प्लस 3n और इक्वल टू कितना, 6। ऐड करेंगे, n वाले तो कट ही जाएंगे, यहां पे क्या होगा, 21m इक्वल टू कितना आ गया, 7, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/21। ये होगी हमारी m की वैल्यू। अगर इस m की वैल्यू को कहीं पे भी पुट करो, पुट m इक्वल टू कितना, 7/21, यानी मैं इसको कह सकती हूँ 1/3, यानी 1/3, यानी 1/3 को अगर मैं m की वैल्यू पुट करूं इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करूं तो 5 इंटू 1/3 प्लस n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ये इस साइड आगे माइनस का होगा, एलसीएम लेंगे, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, 6 माइनस 5, और n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/3, m की वैल्यू भी 1/3 और m की वैल्यू भी 1/3। अब इसके बाद देखो, मैंने यहां पे अब इस स्टेप के बाद मुझे क्या करना होगा, m की वैल्यू है कितनी है, m की वैल्यू 1/3, और इसी तरह n की वैल्यू भी 1/3 है, लेकिन m मैंने माना क्या था, 1/x-1, 1/x-1 इक्वल टू क्या, 1/3। इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखिए x-1 इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह से n को मैंने क्या माना था, 1/y-2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करो, क्या होगा, 3 इक्वल टू y-2, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से हमारा ये सम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। अब इसको भी देखो, अब ये और भी अजीब लग रहा है, क्योंकि हमें ना तो सिर्फ बाय में दिख रहे हैं, ना सिर्फ साथ में मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं वेरिएबल्स। इसको हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लेके चलो, 2y बाय में xy बाय में इक्वल टू 5, इसको लेके चले, सोच के देखो क्या होगा। अगर इन टर्म्स को अलग अलग कर दे तो 7x बाय में xy हो जाएगा, 7x बाय में xy, और यहां पे 2y बाय xy हो जाएगा इक्वल टू 5। अब x से x कट जाएगा तो 7 बाय y आ गया, इस साइड क्या होगा, y से y कट जाएगा तो 2 बाय में x आ जाएगा इक्वल टू 5। अब इसको भी मैं कैसे लिखूंगी, 7 बाय इंटू 1 बाय y और 2 इंटू 1 बाय x और इक्वल टू में 5, इसको मैं कह दूं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, 8x दे रखा है, 7y दे रखा है, y में xy है इक्वल टू 15। अब इनको भी अलग अलग कर दूं, xy प्लस 7y xy इक्वल टू 15। अब वही x से x कट जाएगा तो 8 बाय y प्लस y से y कट जाएगा तो 7 बाय x इक्वल टू 15। अब इसको भी मैं लिख दूं 8 इंटू 1 बाय y और 7 इंटू 1 बाय x इक्वल टू आ जाएगा 15। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब वही हमारे पास जो पिछले सम आ रहे थे वैसी इक्वेशंस बन गई ना, 1 बाय y में है वेरिएबल और 1 बाय x में, इसी तरह से इनमें है।
अब मैं क्या कहूंगी कि 1/y को u या m या n कुछ भी मान लो। देखो क्या करेंगे, पुट 1/x को हम m मान लें और 1/y को हम n मान लें। तो क्या करेंगे, देखो जब इक्वेशन फर्स्ट में चाहे m और n मान लो, चाहे n और m मान लो, ठीक है। 1/y को मैंने माना है m, तो क्या करेंगे 7m 2n = 5 इक्वेशन आ गई थर्ड। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को कैसे लिखूंगी, 8m 7n और = 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन फोर्थ। इनको आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो कैसे करेंगे, इन इक्वेशन को पहले सेट करो, 2n - 5 = 0 और 8m + 7n और -15 = 0। अब वही m n और 1 यहां से देखो m/, में क्या आएगा, m/, में हम क्या कहेंगे, b1 b2 होता है -2 7 और फिर क्या आता है c1 c2 -5 -15, फिर a1 a2 यानी 7 और 8 और फिर b1 b2 यानी 2 और 7। तो m/, में क्या आ जाएगा, प्लस का 30 माइनस 7 × -5 माइनस का 35। n/, में क्या आ जाएगा, माइनस का 40 और -15 × 7 माइनस का 15 है 105, वो भी माइनस का, ठीक है, = 1/, में क्या आ जाएगा, 7 7 49 माइनस 8 2 माइनस का 16। अब देखिए m/, में क्या हो गया, 30 + 35, n/, में क्या हो गया, -40 और +105 और 1/, में हो गया 49 + 16। तो m/, में कितना आया, m/, में आ गया 30 + 35 यानी 65 = n/, में क्या आ गया, प्लस का 105 और माइनस का -40 है, तो क्या आएगा 5 और 6 = 1/, कितना आएगा, 16 + 49 कितना होता है, वही 65। अब सेम जब हम m को m/65 इसको 1/65 के इक्वल रखेंगे और साथ में n/65 को 1/65 के इक्वल रखेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और इसी तरह से n की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 1 और m हमने क्या लिखा था, 1/m की वैल्यू 1 है तो m की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/y = 1 और y की वैल्यू भी 1 आ गई। इसी तरह 1/x = 1 यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1, यानी x और y की वैल्यू भी आ गई 1। इस तरह से हमारा ये 5th पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट देखिए कैसे होगा। अब देखिए सॉल्यूशन वही चीज है। अब ये इक्वेशन है, अगर मैं ये कहूं कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा एक्स वाई से तो क्या बनेगा, देखो 6x/xy 3y/xy और 6xy/xy। तो यहां से तो x को काट देगा, ये 6/y बन जाएगा, यहां से y को ये काट देगा और नीचे x बन जाएगा, यहां से xy को काट देगा, इक्वेशन 6 और यहाँ पे = 6 हो गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1/y + 3 1/x और = होगा 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड ये वाली इक्वेशन है, इसको अगर xy से पूरी इसको डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 2x xy 4y xy और 5xy y में xy क्या बनाएगा, x कटेगा 1 2/y हो जाएगा। इसी तरह से y से y कटेगा तो 4/x हो जाएगा = xy से xy 5 हो जाएगा। 2 × इसको लिख सकते हैं 1/y, 4 × इसको लिख सकते हैं 1/x = 5। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब वही सिचुएशन आ गई 1/x 1/y है
1/x है, इसको हमें क्या करना है, पुट करना होगा। पुट करने के बाद इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो पुट करो, पुट 1/y इक्वल टू m एंड 1/x को मैं कह दूं कि n। 1/y अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो 6m प्लस 3n इक्वल टू 6, ठीक है। और इसमें अगर पुट करें तो 2m प्लस 4n इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बन गई। अब अगर एलिमिनेशन मेथड से करना ही है तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन है बाय 3। जब 3 से करेंगे तभी 6 बनेगा, तो हम करेंगे तो 6m प्लस 4 3 12 n इक्वल टू 15, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फिफ्थ। अब फिफ्थ और थर्ड में देखो सेम है, और ये m का कोफिशिएंट सेम है 6 और 6, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, काटने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6m 12n इक्वल टू 15, और थर्ड को करना है तो बाय में क्या 6m प्लस 3n और इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे सभी के, और यहां पे रह जाएगा 9n। यहां पे देखो 12 15 में से अगर 6 चला गया तो 9। अब देखिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसी n की वैल्यू को पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसी भी में भी पुट कर दो, थर्ड में कर दो। थर्ड में करेंगे तो देखो 6m प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। अब 6m इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी 6m इक्वल टू 3, और तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 3/6 है, m इक्वल टू आ जाएगा 1/2। m की वैल्यू 1/2। अब हमें पता है कि m इक्वल टू 1/2 है, n इक्वल टू 1 है, m को हमने क्या माना था 1/y 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इस तरह से, और n को माना था 1/x इक्वल टू 1, x की वैल्यू फिर आ जाएगी 1। इस तरह से हमारा ये समरी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट कैसे है, x प्लस 1 x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में दे रखा है वेरिएबल्स को इस तरह से, तो हम वही करेंगे नॉर्मली जो करते हैं, मान लेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले एक बार इनको लिख लेते हैं इस तरह से, x प्लस वाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसी तरह से 15 इंटू 1/x प्लस वाई और 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू है माइनस का 2। तो क्या करेंगे, पुट 1/x प्लस वाई को मैं लिख लूं p और 1/x माइनस वाई को मैं लिख लूं q। पुट कर दो इनमें सब में, 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। इसी तरह से 15p और 5q इक्वल टू -2। अब इसको किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर आप ये कहो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है तो 2q माइनस 4 इक्वल टू 0, 15p माइनस 5q प्लस 2 इक्वल टू 0। अब वही p और q है हमारे पास वेरिएबल्स, तो p बाय q बाय और 1 बाय क्या होगा, देखो p बाय में क्या करेंगे, b1 b2 2 माइनस 5, c1 c2 माइनस 4 2, a1 a2 10 15 और b1 b2 तो 2 माइनस 5। यहां तक होगा। इसके बाद देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई p बाय क्या लिखेंगे 2 2 4 माइनस का 5 इंटू माइनस का 4 प्लस का 20
इक्वल टू क्यू बाय, माइनस के 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो -60 माइनस 20 इक्वल टू 1 बाय, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 50 और माइनस का 30। अब क्या होगा, P 4 माइनस 20 इक्वल टू Q, माइनस 60 माइनस 20 इक्वल टू 1 बाय, माइनस 50 और माइनस 30। P बाय हो जाएगा माइनस का 16, Q बाय हो जाएगा माइनस का 80 और 1 बाय माइनस का 80। तो यहां से P की वैल्यू क्या हुई, P इक्वल टू हम लिखेंगे P बाय माइनस 16 और वहां से 1 बाय माइनस 80। इसी तरह से Q बाय माइनस 80 और 1 बाय 80 माइनस का। यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 16 माइनस 80, यानी P इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 5 और यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 80 बाय माइनस 80 और यहां से 1, यानी Q इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, P इक्वल टू है 1 बाय 5। P था क्या, P किसको माना था, 1 बाय x प्लस वाई को P माना था। सोल्व करेंगे इसको अच्छे से, क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह Q इक्वल टू है 1, यानी 1 बाय x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को भी सोल्व करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे एडिंग 3 and 4, ऐड करोगे तो देखो x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 1, ये कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 6 बाय 2, यानी x इक्वल टू 3। और अब इस x इक्वल टू 3 को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से हमारा ये सम भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट देखिए, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय 3 और इनटू में ये इक्वेशन है 1 बाय 3x प्लस वाई, तो 1 इंटू में 1 बाय 3x प्लस वाई प्लस 1 इंटू में 1 बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3 बाय 4। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को 1 बाय 2 इंटू में 1 बाय 3x प्लस वाई माइनस 1 बाय 2 इंटू में 1 बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 बाय 8 हो गया। अब मैं कहूंगी पुट कर लू मैं क्या कि 1 बाय 3x प्लस वाई को मैं m पुट कर लूं और 1 बाय 3x माइनस वाई को मैं n पुट कर लूं, तो क्या होगा देखो 1m प्लस 1n इक्वल टू 3 बाय 4। सभी का एलसीएम लेके अगर इसको एक सही से बनाएंगे तो 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, यानी इक्वेशन क्या बन गई 4m 4n इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ देखो 1 बाय 2 m माइनस 1 बाय 2 n इक्वल टू है माइनस का 1 बाय 8। अगर मैं एलसीएम लू इसमें 8 तो 4m माइनस 4n इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, यानी इक्वेशन 4m माइनस 4n इक्वल टू -1 हो गई इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमें दिख रहा है कि प्लस का 4n है माइनस का 4n है, तो हम क्या करेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 ऐड करेंगे तो 4m प्लस 4n 4m प्लस 4n इक्वल टू है 3 और 4m माइनस 4n है माइनस का 1, काटेंगे 8m हो गया, यहां पे 2 बच गया, m की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 4 और इस m पुट m इक्वल टू 1 बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो फर्स्ट में करेंगे तो 4m है ना,
तो 1/4 प्लस 4n इक्वल टू है 3। तो 1 प्लस 4n इक्वल टू 3, 4n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। m की वैल्यू 1/4, n की वैल्यू 1/2। आगे देखिए, हमने कहा कि m की वैल्यू कितनी है 1/4 और n की वैल्यू 1/2। m माना क्या था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। इसी तरह 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई, यहां से 3x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो हो गई 3x प्लस वाई की वैल्यू 4 और यहाँ पे हो गई 2। अब हम इनको नाम क्या दे दें, 3 और 4 दे दें नाम इक्वेशंस को। तो हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड करो इनको, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, 6x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी। इस तरह से हमारा 3.6 का ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।